के प्रधानमंत्री बालन शाह ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात से इनकार कर नई कूटनीतिक बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्री इसी हफ्ते नेपाल दौरे पर जाने वाले थे, जहां दोनों देशों के रिश्तों और विदेश नीति पर अहम बातचीत होनी थी। लेकिन बालन शाह ने साफ कहा कि वह केवल अपने समकक्ष स्तर के प्रतिनिधि से ही मुलाकात करेंगे। इसके बाद विदेश सचिव का नेपाल दौरा रद्द हो गया। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन नेपाल की राजनीति में इसे बड़ा संदेश माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद बालन शाह अब भारत के प्रति पहले से ज्यादा सख्त और आक्रामक लाइन अपनाते दिखाई दे रहे हैं। मिस्री दौरा अचानक रद्द, कूटनीतिक रिश्तों में तनाव। प्रधानमंत्री बनने के बाद बालन शाह ने काला पानी और लेपुलेख विवाद को फिर से हवा दे दी है। चीन की तरफ से मानसरोवर यात्रा को लेकर जारी एडवाइजरी पर प्रतिक्रिया देते हुए बालन ने कहा कि नेपाल की सहमति के बिना कोई फैसला स्वीकार नहीं होगा। नेपाल लंबे समय से काला पानी, लेपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाके पर दावा करता रहा है। इससे पहले केपी शर्मा ओली सरकार ने नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी कर इन इलाकों को अपने हिस्से में दिखाया था। अब बालन सरकार ने नए बयान से सीमा विवाद फिर सुर्खियों में आ गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस बयान को गैर जरूरी विवाद पैदा करने वाला कदम बताया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नेपाल सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही को लेकर नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश के दौरान हर समय पहचान पत्र साथ रखना होगा और सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। इससे पहले सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले लोग बिना ज्यादा औपचारिकता के आसानी से दोनों देशों में आते जाते थे। इसके अलावा नेपाल सरकार ने नया कस्टम नियम भी लागू किया है। अब भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान नेपाल ले जाने पर शुल्क देना होगा। इसका सबसे ज्यादा असर तराई और मधेश क्षेत्र के लोगों पर पड़ रहा है, जो रोजमर्रा का सामान भारत से खरीदते हैं। नए नियम से सीमा पर रहने वाले नागरिकों में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। आईडी कार्ड अब जरूरी, सीमा नियम हुए सख्त। बालन शाह की पहचान लंबे समय से भारत विरोधी छवि वाले नेता के तौर पर होती रही है। साल 2022 में उन्होंने सोशल मीडिया पर ग्रेटर नेपाल का नक्शा साझा किया था, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इतना ही नहीं, काठमांडू के मेयर रहते हुए उन्होंने फिल्म आदि पुरुष की रिलीज पर भी रोक लगा दी थी। उस वक्त भी भारत और नेपाल के बीच विवाद बढ़ गया था। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उम्मीद थी कि बालन शाह भारत के साथ रिश्तों को संतुलित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हालिया फैसलों ने उल्टा संकेत दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेपाल की नई सरकार भारत के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाने जा रही है या सिर्फ घरेलू राजनीति का हिस्सा है।